लोग कीचड़ों के अंदर रह रहे हैं, भूखे सोते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, एक टाइम का खाते हैं, एक टाइम का नहीं खाते हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, अपने प्यारे मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। ठीक है ना, इनको इन चीज़ों का एहसास नहीं है। ठीक है ना, ये उस वक्त होगा जब आप खाली जेब करके भूखे पेट निकलें और किसी गरीब बस्ती में जाएं, वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये सारा कुछ होगा इंसानियत में। जब आपकी तरबियत ही इंसानियत वाली नहीं हुई, आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं है, तो आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं हो सकता। जब मेरा दौर था उस वक्त रोटी कितने की थी? 4 रुपये की। आज कितने की है? 25 रुपये की। ओ भाई 25 की किसने है? और तुम्हारे छोटे भाई ने की है, तुम्हारी पार्टी ने की है आके। और ऐसी हमारी बेवकूफ़ अवाम इसको समझ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 2-3 रोज़ पहले जो है वो हमारे निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा कि जी एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई है जो कि बदतहज़ीब है, बेशऊर है। आज के अवाम से जानेंगे कि क्या वाकई वो इस बात से मुत्तफिक है या फिर नहीं, कि एक तरफ आपने जो है वो पूरी जो है वो नौजवान नस्ल को बदतहज़ीब और बेशऊर कह। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा कि जी हमने ऐसी नस्ल को जो है वो जन्म दे दिया जो कि बेशऊर है और बदतहज़ीब है। क्या आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं? देखें, जो इनके ख़िलाफ़ बात करे, जो सवाल करना जान जाए, वो इनके लिए बदतमीज़ कौम है। देखें, सवाल करना हमारा हक़ है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना, मुआशरे की बुराइयों को लेके चलना, ये उसको सोचना समझना, ये हम हर किसी का हक़ होता है। यही तो शऊर होता है। जो इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये बदतमीज़ कौम है, ये बदतमीज़ कल्चर जो है इमरान खान ने फैला दिया है। जैसे वो ककड़ के साथ हुआ लम्स यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट्स ने सही सवाल किए थे। सही किया है। जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक इनके कारोबार नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये माशरा सही नहीं होगा। ना ये लोग सही होंगे, ना ही हम ये माशरा सही कर सकते हैं। सवाल करना हमारा हक़ है एक एक चीज़ पे। लेकिन बदकिस्मती ये है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सवाल करने वाले को उठा लिया जाता है, सवाल को नहीं उठाया जाता, सवाल करने वाले को उठा लिया जाता है। यहाँ पे देखें ना, हम मतलब किसी चीज़ के ऊपर भी आवाज़ नहीं उठा सकते, ना अपने हक़ के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। आवाज़ उठाने के लिए जब हम 2, 4, 5, 10 लोग निकलते हैं बाहर, तो हमें पुलिस या तो डंडे मार के भगा देगी आपको। अगर आप डटे रहेंगे, पुलिस के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे देके आपको अंदर डाल दिया जाएगा। फिर सारी ज़िंदगी आप तरीक़े भुगते रहेंगे। ये पाकिस्तान है। तो इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम खामोश ही रहे, इसी में बेहतर। ये खामोश लोग इसी वजह से हो चुके हैं। देखिए ना, अब जैसे इन्होंने ज़मान पार्क से लोग उठाए हैं, वो देखो, वो लोग इनोसेंट लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वोटर हैं, फ़ैन हैं या वोटर हैं, तो उनका क्या कसूर है? या तो होना कि कानून की खिलाफ वर्जी की उन्होंने, कोई ऐसा मामला किया, फिर उनको अरेस्ट करना बनता भी है। मैं एक ऐसी ज़ाती फैमिली से मैं ज़ाती मिला हूँ जो सिर्फ खान साहब के फ़ैन है। एक झलक देखने के लिए वो डेली वहाँ पे आते हैं कि यार शायद हमें एक झलक मिल जाए। उसको पुलिस ने उठा लिया, घर से जाके बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ उसको स्टॉक किया गया, फैमिली को, उसके घर को स्टॉक किया गया और उसको फैमिली को पूरी को उठाया गया वहाँ से। यार क्या, क्यों उठाया जा रहा है? कोई वजह बताए ना कि इस वजह से उठाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान के फ़ैन है या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है ना, ये मतलब हक और सच की बात करते हैं, सिर्फ इमरान खान ही जहन में क्यों आता है? हाँ, ये बड़ा वैलिड सवाल है आपका। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अभी तक हमने, ज़ाहिर है हमारी भी मतलब काफ़ी एज हो गई, हमने भी 4-5 इलेक्शन देख लिए हैं। 2 पार्टियाँ ना, पीपल पार्टी और नून लीग, इनके जितने भी हमने सपोर्टर देखे हैं ना, जिनको मैंने कोई आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो पढ़ा लिखा हो, जिसको शऊर हो, जिसको इकोनॉमी की समझ हो, जिसको माशियत का पता हो, जिसको अखलाकियत का पता हो। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा है। जब इनके साथ कहीं बहस हो जाए या बात हो जाए ना, तो ये सिर्फ खप डालेंगे, और ये क्या कर दिया, मोटरवे बना दी, फलां बना दिया, ओ भाई हमें ज़रूरत ही नहीं मोटरवे की, हमें बोरो ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, हमें मेट्रो की ज़रूरत नहीं है अभी। और भाई हमें, हमारी कौम को अभी रोटी की ज़रूरत है, पहले वो पूरी करें। देखें, एक बाप होता है ना, बाप एक फैमिली का हेड होता है, उसकी पहले ये कोशिश होती है कि मैं अपना कारोबार सेट करूं, पहले ज़रिया आमदन बन जाए पहले, उसके बाद मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर अपना घर बनाऊंगा। मुल्क का जो वज़ीर होता है वो भी एक बाप की हैसियत से होता है। उसका भी फ़र्ज़ ये होता है कि पहले मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाऊँ। जब मेरे मुल्क में पैसा आना शुरू हो जाए, मेरी कौम खुशहाल हो जाए, उनकी रोटी पूरी हो जाए, गुर्बत यहाँ से ख़त्म हो जाए, कंस्ट्रक्शन की तरफ, फिर मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ जाऊँ, फिर मैं पुल बना लूँ, फिर मैं ऑरेंज ट्रेन बना लूँ, जो मर्ज़ी बनाई जाए। अभी तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तनख्वाह 15,000 है, 6,000 आप टैक्स काट के अगर ये समझते हैं कि जी मैं कंस्ट्रक्शन करवा लूँ, तो ये बुरी बात नहीं, ये बुरी बात है, बुरी बात नहीं, जुल्म है, जुल्म है ये।
अब देखें ना, हमने पुल बनाने के लिए या हमने मेट्रो बनाने के लिए कर्जे उठा लिए। अब हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम वहाँ से कमा के वो किस्तें अदा कर सकें। सोर्सेज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमारी फसलें जाकर देख नहीं है ना, यूजबिलिटी नहीं है। लोग बाहर भेज देते हैं। मैं बताता हूँ आपको, यूजबिलिटी नहीं, उसके अलावा भी यूजबिलिटी नहीं है। दुबई है ना, मैं 4 बार जा चुका हूँ। दुबई के अंदर है, दुबई का जो रेगिस्तान है ना, उन्होंने ऐसा यूटिलाइज़ किया उसको, वहाँ से वो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। हमारे पास 2 रेगिस्तान है, दुनिया के बेहतरीन रेगिस्तान है, हम वहाँ से कुछ भी नहीं कमा रहे। दुनिया की 6 बड़ी चोटियाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी पाकिस्तान के अंदर है, हम क्या कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं। समंदर हमारे पास है, हम क्या कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हमारे पास है, हम क्या कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं। पेट्रोल हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, दुनिया का बेहतरीन पत्थर हमारे पास क्या नहीं है? आपने इंडिया से दुनिया का कीमती तरीन खिता छीना है, लेकिन आपको कदर ही नहीं है, आपको यूटिलाइज़ ही नहीं करना आ रहा। इसको यूटिलाइज़ कैसे करना, इसको किस तरह से इसको मैनेज कर। आप हुकूमत कर सकते हैं, आपकी कौम खुशहाल हो सकती है, वेली बैठे खा सकती है, ठीक है ना, लेकिन हमें अक्ल ही नहीं है। हमें अक्ल ही नहीं है कि हमने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। छोटी सी बात है, एक चीज़ मिस हो गई, नमक की कान पाकिस्तान के अंदर है, और दूसरे लग रहा है कि जिस तरह से गैस हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है वो अब महंगी होने जा रही है, इस तरह से नमक भी हमें जो है 200 रुपये किलो मिलेगा। सर वो देखें ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है ना, आपने उनको 2 रुपये 3 रुपये केजी जो है ना वो देना है, ठीक है, और जितना नमक यहाँ से निकलता है वहाँ पे ले जाते, पिंक नमक जो है, पिंक सॉल्ट, और वहाँ पे छोटी छोटी बोतलों के अंदर पैक करके 15-15 20-20 डॉलर का बेच रहे हैं। वहाँ यहाँ पे 2 रुपये किलो खरीद रहे हैं, वहाँ पे मगर 100 ग्राम भी नहीं होता वो, ठीक है ना, तो वो 15-20 डॉलर का बिकता है वहाँ पे। पैसे तो वो कमा रहे हैं, हमें तो बेवकूफ़ बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है ना। तो ये सारा कसूर जो है ना हमारी जो हुक्मरान है उनका है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मिलके जो है ना वो मैनेज नहीं करना था, ट्रेंड के लिहाज से चलना नहीं आता। मैनेज के अलावा भी ना उन्होंने जो है ना वो एग्रीमेंट कर लिए भाई हमारे, उन्हें पता ही नहीं है शायद इन चीज़ों का। नहीं पता है, सभी को पता है, इतना कोई मतलब क्या कहें वो, मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ यहाँ बोले ने मैं तो यही कह सकती। नहीं, सारा सभी को पता है, सिर्फ अपने अकाउंट भरने के लिए ना कॉन्टैक्ट कर लेंगे, भाई साडा अकाउंट पूरा मुल्क की खैर है, मुल्क की खैर है, बैकअप पे रखा हुआ है। अभी कल परसों एक बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, चैनल का नाम नहीं लूँगा, कह रहे थे जी जनाब हमारी कौम टैक्स नहीं पे करती है। वो भाई गरीब बंदा टैक्स दे रहा है, एक एक चीज़ पे टैक्स दे रहा है। अब देखें ना, अब यहाँ से माचिस की डब्बी लेने जाते हैं, ठीक है, 2.25 रुपये माचिस की डब्बी के ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, 15-20 रुपये की भी चाय की पत्ती खरीद रहा हूँ, 7 रुपये उस पर टैक्स दे रहा हूँ मैं कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जिसके मैं टैक्स नहीं पे कर रहा। और टैक्स जो कंपनियों से इनकम टैक्स लिया जाता है वो भी हम पे कर रहे हैं। वो भी आप कोई प्रोडक्ट उठाएं उसके ऊपर बाकायदा मेंशन होता है, इसकी एक्चुअल प्राइस ये है, जनरल टैक्स मिला के ये है, और इसकी इक्वल प्राइस ये है। अब जो कंपनी ने टैक्स इनकम टैक्स पे करना है वो भी अवाम पे कर रही है, जो अवाम ने टैक्स पे करना है वो भी अवाम पे कर रही है। भाई कहाँ पे कौन टैक्स नहीं दे रहा है आपको? अनारकली एक बाज़ार है, एक मार्केट है, पिछले मेरा ख्याल को 40 से 45 साल के अंदर वहाँ पे सिर्फ 50,000 या 50 लाख टैक्स लिया जा रहा है, जबकि वहाँ पे करोड़ों का डेली बिजनेस होता है, खरबों रुपया वहाँ पे टैक्स बनता है। वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नहीं, कोई भी नहीं दे रहा। वो एक एक मार्केट टैक्स का उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? गरीब आवाम के ऊपर देखे ना, अगर कोई भी मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ ना, मेरा पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है, सरकारी ख़जाने में जा रहा है, मुझे उसका पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ पे लग रहा है। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम से एक राय ली जाए कि हम फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू करने लगे, क्या आप मुत्तफिक हैं, हमें करना चाहिए? भाई मेरा पैसा ना, मुझसे पूछे तो सही ना, अब अपनी मर्ज़ी से क्यों यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसे? मुझे एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इस वक्त ज़रूरत है मेरा गरीब आदमी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा हमसाया जो है उसको 10 रुपये किलो आटा मिले, वो रोटी सुकून से खा सके। लेकिन यहाँ पर तो एक आटे की बोरी के पीछे जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और इतने उधेड़ उम्र के शख्स हमने मरते हुए देखे। सर वो जाहिल कहते हैं कि हमारी कौम 500 रुपये किलो आटा खा सकती है, ठीक है ना। उन्होंने ना तो गर्मी देखी है, ना उन्होंने भूख देखी है, ना वो इन इलाकों में रह के गए हैं। आप गलियों मोहल्लों में चले जाएं, लोग कीचड़ों के अंदर रह रहे हैं, भूखे सोते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, एक टाइम का खाते हैं, एक टाइम का नहीं खाते हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, अपने प्यारे मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, ठीक है ना। इनको इन चीज़ों का एहसास नहीं है, ठीक है ना। ये उस वक्त होगा जब आप खाली जेब करके भूखे पेट निकलें और किसी गरीब बस्ती में जाएं, वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये सारा कुछ होगा इंसानियत में,
जब आपकी तरबियत ही इंसानियत वाली नहीं हुई, आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं है, तो आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं हो सकता। जनरल पब्लिक आप क्या समझते हैं कि इसको हम आवाम कैसे डील कर सकती है इस चीज़ को आखिर में? आवाम नहीं डील कर सकती, आवाम क्या कर सकती? मैंने आपको वी कैन डू इन सच केसेस लाइक हम अच्छा वोट कास्ट करें, क्या करें? नहीं 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 नहीं, वोट शोट नहीं होता यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर वोट इलेक्शन सिलेक्शन होती है, सभी को पता है। वोट शोट यहाँ पे नहीं होता है। मैं ना दुनिया का कोई भी ममालिक उठा लें आप, 99% ममालिक जो है ना वो अवामी जमहूरियाँ हैं। अवामी जमहूरिया का मतलब ये होता है कि वो अवाम के लिए बनाए गए हैं, अवाम को खुशहाल। देखें, मैं बड़ी मिसाल लेता हूँ जो ज़्यादा दी जाती है। अमेरिका है ना, अमेरिका, किसी अमेरिकन को आप पूरी दुनिया में टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनकी जितनी पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी अवाम से, अवाम के हक़ में होती हैं। हमारी कोई एक पॉलिसी बता दें जो अवाम के हक़ में आती है। सियासतदानों के हक में उनके लिए कानून है, हमारे लिए बताए ना कि आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा जिसमें अवाम को फ़ायदा होता हो। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। अभी जो करप्शन के जो उन्होंने अरबों डॉलर रिकवर किए हैं, वो कहाँ गया पैसा? या तो ना पैसा वो आ गया कौमी खजाने के अंदर, अवाम को जो ना रिलीफ मिल गया, आटा सस्ता हो गया, दाल चीनी सस्ती हो गई है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं है। अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान की अवाम को कुछ ना तो यहाँ पे इख्तियारात हैं, कुछ भी नहीं आप कर सकते। मैं क्या बताऊँ आपको, बाहर चले जाए ना, मैं कोई इज्जत की बात बताता हूँ छोटी सी। मैंने आपको बताया 4 टूर मैंने दुबई के किए, मैं 25-30 टूर कर चुका हूँ। दुबई के अंदर एक आम पर्सन है ना मेरे जैसा, जिसने मतलब चाहे फटा कमीज़ ही पहना हो, उस बंदे की इतनी वैल्यू है जितनी वैल्यू आज यहाँ पाकिस्तान में पीरों की है। आप रोड के ऊपर ऐसे कदम रख देना, ये पाँव रख दिया आपने, लक्सस गाड़ी भी आपसे 10 गज दूर खड़ी होती है कि जब तक आप गुजरेंगे नहीं तब तक वो गाड़ी नहीं चलेगी वहाँ से। इतनी रिस्पेक्ट वहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे देख लें हमारा क्या बदतर ज़िंदगी है हमारी। तो पाकिस्तानी अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने पहले बताया, आप अपने हक़ के लिए निकलेंगे बाहर, ठीक है ना, तो आपको उठा लिया जाएगा। वो कुछ भी नहीं कर सकते आप। वोट हो रहा है, इलेक्शन हो रही है, और ये खेलना है हमने दुनिया को दिखाने के लिए। सभी को पता है मैदान साफ़ किया गया है, ठीक है। बड़ी पार्टी थी एक, ठीक है, जिसका नाम भी आजकल पाबंदी है, उसको जो ना आपने बंद कर दिया है। पीपल्स पार्टी है एक पीछे, और पीछे ये है, ठीक है ना। अब मुझे ना बड़ी हंसी भी है, मुझे गुस्सा भी आया जब हमारे साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये इन्होंने किया है, यादगार वाला जलसा किया है। एक उन्होंने बड़ा डायलॉग बड़ा मुझे अजीब सा लगा, थोड़ा सा मैंने देखा, ज़्यादा देखा ही नहीं मैं। जब मेरा दौर था उस वक्त रोटी कितने की थी? 4 रुपये की। आज कितने की है? 25 रुपये की। ओ भाई 25 की किसने है? और तुम्हारे छोटे भाई ने की है, तुम्हारी पार्टी ने की है आके। और ऐसी हमारी बेवकूफ़ अवाम इसको समझ नहीं आ रही है। मुझे देखे ना, जितनी महंगाई खान साहब के दौर में हुई है, जितनी गवर्नमेंट अभी से चेंज होती है ना, सभी के दौर में महंगाई होती रही है। सभी ने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, थोड़ी थोड़ी महंगाई होती रही है। खान साहब के दौर में थोड़ी सी ज़्यादा लगा ले अब हो गई है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी तो देखे ना, इकोनॉमी के रेट क्या था, वो हो गई ना, मान लेते पाकिस्तान में हो गई है, इंटरनेशनल को छोड़ देते फिलहाल, महंगाई हो गई। अब उसके दौर में देखें आपका जीडीपी कितना गया, 6.5% पर जीडीपी था आपका। विजिटर पाकिस्तान में आ रहा था, दुनिया अप्रिशिएट कर रही थी, कारोबार करने के लिए हमारे लिए तैयार थे, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस हो रहा था कि हम जो ना IT को जो ना प्रमोट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जिससे आपका मुल्क तरक्की कर सकता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जनाब खान साहब को उठाया है और रातों रात सारा डील हो गया, तो जनाब वो आ गए। भाई मुझे बताएं कि ज़रूरत क्या थी। चले ज़रूरत आपको पेश आ भी गई है, जिसको भी आई है, मैं नाम तो नहीं खैर लूँगा, आ भी गए। 12.5 अरब के ऊपर खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी है। आपके आने के बाद क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई आपको, आपने कर्जे उठाने शुरू कर दिए? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया? बताए ना, कुछ जवाब तो देना। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट, कोई एक वो महंगे तरीन जलसे के कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है। अब जलसे के अंदर देख लें, जलसे के अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा कौमी खजाने से खर्च किया गया है। क्यों किया गया? भाई मेरा पैसा तुम्हारी वेलकम में क्यों लगाऊं मैं? वो किसी गरीब के आना चाहिए, जब मेरे हमसाये के पास आना चाहिए था। आपके वेलकम के ऊपर क्यों लगाया गया? ठीक है। फिर हमारी कौम को ऑफ़र की जा रही है, हम आपको 1-5 देंगे, ठीक है। और ऊपर से ऐसे, मतलब क्या कहूँ इनको मैं, बेवकूफ़ तरीके जहाँ से लोग हैं, हज का सवाब मिलेगा जी, आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे यार, नौज़ बिल्ला। यार इतने जाहल ही यार, वो तो सुनने वाले भी तो जाहिल है ना, अगर करने वाले वो है तो सुनने वाले तो वही है ना। और जो वाम जिस लालच में उन्होंने लोग इकट्ठे किए, वहाँ पे लेके गए, पेट्रोल के पैसे भी दिए, बिरयानियों के पैसे दिए, खाना, ओ भाई वो हमारा ही पैसा है, उनका पैसा नहीं है, हमारा ही पैसा उड़ाया सारा, ठीक है ना। रैप अप करेंगे आप ये साइड डिस्कशन? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैंने बताया कि यहाँ पाकिस्तान में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, जुल्म बर्दाश्त करना है आपने, ठीक है ना। चुप करके अपनी ज़िंदगी जियो,
ठीक है ना। अगर आप हक के लिए लड़ेंगे, खुले बाहर निकलेंगे, तो आप उठा लिए जाएंगे। आपकी ज़िंदगी, अपने बीवी बच्चे रोएंगे, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान आपका ज़ाती होना है। ठीक है ना। एक ही हल है, दो हल बताए हैं। मैं हालांकि इसकी चीज़ से बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मैं कुछ दोस्तों से बात हो रही थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा जी 25-30 लाख जो है ना नौजवान इन 1.5 सालों के अंदर जो है पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आने वाले और चंद सालों में आपके मुल्क में सिर्फ बच्चे और बूढ़े रह जाएंगे, जवान यहाँ पे कोई नहीं होगा। ठीक है।